वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है करियर सेंटर, और मैं शुभम खटरवानी आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, हम लोग का पार्ट डिफरेंशिएशन के 1 to 7 पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप घर पे प्रैक्टिस उसकी कर रहे होंगे, और जिन बच्चों को डाउट है वो आप मुझ तक टेलीग्राम के थ्रू आप पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आज का नया टॉपिक है, जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। जी हाँ, एकदम सही आपने देखा, डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए फिर वही बात आती है कि ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। चाहे आप कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठाइए लास्ट ईयर का, या फिर आप कोई भी क्वेश्चन बैंक आप उसको पिक करिए, आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस मैंडेटरी हैं और जो एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन इसी के साथ मैं आज स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले जितने भी फर्स्ट व्यूअर्स हैं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि दोस्तों देखिए, डिफरेंशिएशन अपने आप में एक बेस है। क्या कहा मैंने? एक बेस है। तो दोस्तों, बेस को आपको पहले कंप्लीट करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप डिफरेंशियल इक्वेशंस आप देखिए, तो आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा टॉपिक किस वे से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद फिर 3 to 4 डेज मिनिमम ये इसमें लगेंगे, और तब आप समझेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेन आइडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बोर्ड पे देख रहा हूं ऑर्डर एंड डिग्री। इट मींस ऑर्डर एंड डिग्री से रिलेटेड कुछ ना कुछ इसमें आता होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री के कोई ना कोई मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और इसमें 1 मार्क से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर ऑर्डर एंड डिग्री आखिर है क्या। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, जैसे ऑर्डर एंड डिग्री लिखा हुआ है, मैंने आपसे कहा था जैसे ये dy dx है, तो ये dy dx की जो पावर है वो तो 1 है ना। और अगर मैं सिर्फ यहाँ पे dy dx से आपसे मैं सिर्फ इतना पूछूं कि यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो कितनी टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन कितने टाइम्स हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? 1 टाइम हो रहा है ना? 1 टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है डिफरेंशिएशन? तो फिर जैसे ही यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि ये तो 1 टाइम है। अगर 1 टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है, अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर 1 टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है तो वही उसका ऑर्डर हो गया। तो 1 टाइम डिफरेंशिएशन मतलब, और अगर 2 टाइम डिफरेंशिएशन होता तो क्या होता? तो देखिए, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया d2y dx2, है ना, d2y dx2, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है? अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप इसका ऑर्डर बताइए, तो इस केस में जो आप ऑर्डर बताओगे वो बताएंगे यहाँ पे 2। और अगर इस केस में आप अगर डिग्री बताओगे तो डिग्री क्या बताएंगे? इसकी 1। क्यों? क्योंकि इसकी पावर तो 1 है ना। तो जो पावर होती है वो हमारी डिग्री होती है, और जो ऑर्डर है वो हमारा वो बताएंगे कि कितने टाइम्स हमारा मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है। आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने वर्ड यूज किया है जिसका नाम है मैक्सिमम। तो ये वर्ड आप मैक्सिमम ऑर्डर में भी सोचेंगे और साथ में डिग्री में भी सोचेंगे। या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे डिग्री एंड ऑर्डर 1 और यहाँ पे 2 यानी कि ऑर्डर, इट मींस कि 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन इसका हुआ है। दोस्तों देखिए, अभी तक हम लोग ने d2y dx2 dy dx ये सब हम लोग ने पढ़ा था। अब यहाँ अगर 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो तो क्या पढ़ेंगे? d3y dx3, लेकिन उसका सिंबल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो देखते हैं आखिर किस टाइप के सिंबल इसमें और यूज होते हैं। देखिए, एक और हम इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं y डैश। इस y डैश का मतलब भी यहाँ पे क्या है? dy dx है। अब ऐसे ही अगर मैं d2y dx2 की बात करूं तो d2y dx2 भी क्या है? y डबल डैश है। क्या है? y डबल डैश। तो बस मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, आपको समझ में अब आ गया होगा। अब हम इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस चलते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे। तो क्या सर कहीं पे भी इक्वेशन आ जाएगी तो क्या हम सीधा सीधा उसको ऑर्डर एंड डिग्री हाईएस्ट लिख देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए देखते हैं किन क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप बोर्ड पे 2 क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट लिखे हैं, आप जरा उनको ध्यान से देखिए और आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि इसमें डिग्री एंड ऑर्डर एंड डिग्री क्या हो सकता है। तो चलिए स्टडी करते हैं। देखिए, तो d2y dx2 में मुझे एक क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें मुझे डिग्री की मुझे नीड हो। तो आप देख सकते हैं कि d2y dx2 होल क्यूब प्लस dy dx होल स्क्वायर
एंड प्लस साइन dy dx इक्वल्स टू 0, प्लस 1 भी है इक्वल्स टू 0। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, तो अगर मैं इसमें पूछूंगा डिग्री क्या है, आप बताइए इसकी डिग्री क्या होगी। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको ये बताया था कि जो ऑर्डर एंड डिग्री में कि जो डिग्री है वो हमारा क्या है, वो पावर है ना, और जो ऑर्डर है वो मतलब कितनी टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो d2 dx2 होल क्यूब है, यहाँ पे dy dx होल स्क्वायर है, तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि यार इसका ऑर्डर तो कितना होना चाहिए, हाईएस्ट कितना है 2 है ना, और जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 3, क्योंकि यहाँ पे होल क्यूब लिखा हुआ है ना। बट क्या ये पॉलिनोमियल है, आप पहले ये देखिए d2 dx2 होल क्यूब है ना, dy dx होल स्क्वायर प्लस साइन dy dx। अब आप बताइए यहीं पे ही सब गड़बड़ हो गया है, ये इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम इसमें क्या सीखे, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो या कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो, हम उसमें ये देखेंगे कि क्या वो पॉलिनोमियल की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है। अगर इक्वेशन पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है, तब मैं ये कहूंगा कि इसमें मैं ऑर्डर एंड डिग्री आराम से पहचान सकता हूं। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि यहां पे गड़बड़ हो गया, क्या ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। कैसे लिखेंगे आप, इसकी जो डिग्री है वो क्या लिखेंगे, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, है ना। अब आप इसके जस्ट नीचे वाले क्वेश्चन पे आप अपनी नजर डालेंगे, क्या लिखा है, 2x स्क्वायर d2y dx2 माइनस 3 dy dx प्लस y इक्वल्स टू 0। जी हाँ, तो ऑर्डर एंड डिग्री इसका क्या होगा, आप बताइए। ऑर्डर, क्या ये पॉलिनोमियल है, अब पहले आप खुद से चेक करो, क्या ये पॉलिनोमियल है, यस। 2x स्क्वायर d2y dx2 माइनस 3 dy dx प्लस y इक्वल टू 0, ये पूरा फंक्शन y के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में है ना। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, हाईएस्ट ये 2 दिख रहा है ना, तो ऑर्डर आप लिख दोगे 2, है ना। और जो डिग्री है वो क्या लिखोगे, क्योंकि इसका तो डिग्री 1 ही होगा ना पावर में, इसलिए इसकी 1। समझ में आ गया, है ना। तो आई होप अब आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे ऑर्डर एंड डिग्री का। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का तो हो जाना चाहिए। हाँ चलिए, अब हम अपना एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं। तो दोस्तों देखिए, जैसे आप एक क्वेश्चन बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको कुछ इसका बेसिक समझा देता हूं। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन को पहले करने से आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें कितने कांस्टेंट्स हैं इस इक्वेशन में। तो आप जरा देखिए, मैं उस कांस्टेंट को मैं कहता हूं मैथमेटिकल लैंग्वेज में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जी हाँ, देखिए इसमें कितने कांस्टेंट हैं, दिस इज a and this is b, means how many constants are there, 2 constants। डिफरेंशियल इक्वेशन की एक खास, डिफरेंशियल में एक खास बात है, वो मैं आपको बताता हूं। जितने कांस्टेंट होंगे उतने टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा। यस अगेन, जितने कांस्टेंट्स होंगे उतने टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा। तो यही कॉन्सेप्ट आपको अपनाना है, और इसी के बेस पे अब मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। जरा देखिए, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो जब फर्स्ट टाइम होगा तो 1/a and d dx of x plus 1/b and dy dx equals to 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो 1 हो गया, तो 1/a plus 1/b y dash equal to 0। तो y dash की जो वैल्यू निकल गई, जो y dash की वैल्यू निकल गई वो क्या निकल गई, 1/a और होल अपॉन 1/b, होल अपॉन 1/b। तो इक्वल्स टू माइनस 1/a मल्टीप्लाई b/1, दिस इज व्हाट y डैश, है ना। अब मैं इसमें ये पूछना चाह रहा हूं कि इसमें 1 टाइम डिफरेंशिएशन तो आपने कर दिया सर, अब सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन मैं क्यों करूं, है ना। क्योंकि देखिए इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने थे, 2 थे ना। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, क्या, अगेन on differentiating, we get, और इस आप इक्वेशन को मान लीजिएगा सेकंड इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन है इसको आप फर्स्ट ही मानेंगे, यस और नो। तो इसको जब आपने माना तो क्या हो गया, y डबल डैश इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डबल डैश इक्वल टू 0 है तो कांस्टेंट है ना पूरा टर्म, तो हो गया ना 0। तो बस आपको यहीं पे ही क्वेश्चन छोड़ देना है।
तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ये जनरल डिफरेंशियल सॉल्यूशन है। क्या है? y डबल डैश इक्वल टू 0। डबल डैश का मतलब d2y dx2 इक्वल्स टू 0। इसको आप ये भी लिख सकते हैं और साथ में इसको आप ये भी लिख सकते हैं जो मैंने बोला जस्ट अभी, d2y dx2 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका इसका हो गया आंसर। यहां पे भी आप इसको जरूर लिखिएगा कि ऑन डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट, on differentiating first and we get, I hope it is clear और इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स जैसे आप एक और क्वेश्चन आप जैसे बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, x plus y equals to tan inverse y if, तो prove that y square y dash plus y square प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सीधी बात है कि ये कंडीशनल क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बोर्ड पे गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में आप खुद से देखेंगे। इफ करके यहाँ पे कंडीशन है और हमें प्रूव करना है इसकी हेल्प से ये, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आ रहा है, आप लेफ्ट हैंड साइड इसका पिक करिएगा और राइट में जाके आप 0 कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं जो गिवन है उसमें डिफरेंशियल हम कैसे निकालेंगे। देखिए तो x plus y equal to tan inverse है। अब मैंने इसको क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन, इसको जो है मैंने लेट कर लिया फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां पे लिखेंगे क्या, ऑन डिफरेंशिएटिंग वी गेट, तो फर्स्ट 1 plus dy dx इक्वल्स टू 1 upon 1 plus y स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स y का कितना होता है 1 upon 1 plus x स्क्वायर, और dy dx तो एज इट इज उतरेगा, है ना। तो इसको आपने मान लिया वही y डैश, तो 1 plus y डैश इक्वल्स टू 1 plus y स्क्वायर y डैश। अब आप क्या करेंगे, y डैश को आप एक तरफ ले जाइए, इक्वल्स टू 1 upon 1 plus y स्क्वायर माइनस 1 इन ब्रैकेट y डैश। आप इसको सॉल्व करेंगे 1 minus y स्क्वायर अपॉन में 1 plus y स्क्वायर, यहां तक आ जाएगा, दिस इज व्हाट y डैश इक्वल्स टू 1। अब आप देखिए यहां से 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से जो y डैश की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, जरा ध्यान से देखिए। तो क्या निकल के आएगी 1 plus y स्क्वायर इन ब्रैकेट माइनस होल अपॉन y स्क्वायर, ये निकल के आएगी। तो यही y डैश की जो वैल्यू है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इस जगह लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देना है। तो चलिए करते हैं पुट और लाते हैं राइट हैंड साइड में 0। देखिए तो y डैश की वैल्यू आपने जैसे यहाँ पे रखी, तुरंत फिर y स्क्वायर इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, माइनस 1 plus y स्क्वायर माइनस 1 plus y स्क्वायर होल अपॉन y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1, है ना, इक्वल्स टू, आप ध्यान से देखिए तो y स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे क्या, माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे प्लस में होगा, दिस वन इज कैंसिल आउट टू ईच अदर एंड यू विल गेट द 0 व्हिच इज एग्जैक्ट राइट हैंड साइड, इट मींस RHS। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड एंड ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको कंडीशनल क्वेश्चन देखना है और प्रूविंग में जो होगा हमें उसकी नीड है। जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था यहाँ पे y डैश, तो हमें यार इसमें y डैश निकालना पड़ेगा ना, दी हुई इक्वेशन से। इक्वेशन हमें गिवन थी tan इनवर्स में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा जो है प्रूविंग आ गया। तो आप आई होप आपको समझ में जरूर आ गया होगा क्वेश्चन, और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, है ना। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों सेम बिल्कुल जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन कराया था, मैं ये चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करिए 1 मिनट के लिए और आप इसको खुद से सॉल्व करिए। उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा, जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम हो तुरंत आप सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए इसमें क्या लिखा है, y इक्वल्स टू x sin x, और मुझे प्रूव क्या करना है, x y डैश इक्वल्स टू y प्लस x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। देख के लग रहा है 100% कि दिस इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इन कंडीशनल केस।
तो देखिए, तो y इक्वल्स टू x sin x, इसको आपको सीधा लेट कर लेना है, y इक्वल्स टू x sin x, इसको आपको सीधा लेट कर लेना है इक्वेशन नंबर 1। तो आप इसका डिफरेंशिएशन पहले कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट वी गेट, जैसे आपने डिफरेंशिएट किया तो y डैश इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड मींस cos x प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मींस 1। तो ये आपका आ जाएगा क्या, x cos x प्लस sin x। समझ में आ गया आपको, है ना। अब इसके बाद दिस इज द y डैश, दिस इज द y डैश। अब आप देखिए ध्यान से, हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए ये चीज, है ना। तो इसमें क्लियर वे में एकदम आपको दिख रहा होगा कि x इनटू में y डैश इक्वल्स टू y प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये मुझे प्रूविंग में चाहिए। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे y डैश इक्वल टू x cos x प्लस sin x है। अब यहाँ पे अगर मैं x का यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे मैं नहीं करूंगा, करूंगा ना। तो आपके पास इसमें अब दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू उठा के आप या तो यहाँ पुट कर दो फर्स्ट मेथड, या फिर आप इसको इस तरह से बना लो। क्या कहा मैंने, इसको आप इस तरह बना लो। देखिए दोनों मेथड बहुत ईजी है, लेकिन स्टूडेंट लेवल पे मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं पुट। देखिए, तो सबसे पहले y डैश की मैंने यहाँ जब रखी वैल्यू, तो x इंटू y डैश की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, तो x cos x एंड प्लस sin x, x cos x प्लस sin x इक्वल्स टू y प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं है। आपको क्या प्रूव करना है, लेफ्ट साइड आप पकड़ के चलेंगे और राइट प्रूव करना है। इसका मतलब मैं सिर्फ अब इस पे फोकस करूंगा, इस पे नहीं करूंगा। सही है, तो मैंने कहा सर अब आप यहाँ से आप लेफ्ट साइड आप लेके चलिए। तो देखिए मैं कैसे लेके चल रहा हूँ। तो पहले मैंने लिखा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, देखिए तो LHS मैंने लिखा, तो x cos x प्लस sin x। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे cos x जो है ये अपने आप में डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे cos x, यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में अगर ध्यान से देखूं, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारी क्या बता रही है। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक चीज क्लियर हो रही है, sin x इक्वल टू y अपॉन x है। तो क्या हम इसमें क्या cos x नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे ट्रायंगल कंप्लीट करके। जी हाँ, इसी से अगर हम यहाँ पे देखें तो cos x इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप कहोगे आप कि सर आपने कैसे कर लिया, यार बहुत सीधा कॉन्सेप्ट है। cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x होगा कि नहीं, बस। तो यहाँ पे मैंने वही पुट किया, और cos x की जगह आपको यहाँ पे लिखना है। वो कैसे, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट अपॉन x हो जाएगा। दिस इज व्हाट cos x, यस। तो यही cos x आपको यहाँ पे पुट करना है, करिए। तो x इंटू cos x की वैल्यू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट अपॉन x प्लस sin x की वैल्यू y अपॉन x। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x से x तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस y, है ना, यही बचेगा। तो ये हमारा आ क्या गया, ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। यार यही तो चाहिए था ना। अब आप इसको जरा ध्यान से देखिए, क्या ये चाहिए था कि नहीं, है ना। मैंने करा क्या, मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को मैंने पिक किया, राइट हैंड साइड अपने आप आ गया। केवल मुझे जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसके बेस पे ही मुझे वैल्यूज निकालनी है, एंड डायरेक्टली वी हैव टू पुट, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है ना। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स जैसे आप ये क्वेश्चन आप जैसे बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, और इसमें देखिए साफ साफ इसमें देखिए फ्रेंड्स लिखा है क्या, y स्क्वायर इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जहां पे a और b क्या है, कांस्टेंट है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम वर्ड्स,
जैसे मैंने अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपको बोला था कि जितने कांस्टेंट होंगे उतने टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा। तो चलिए इसका करते हैं सॉल्यूशन। देखिए, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू ab स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, लेट कर लीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग वी गेट, तो इसका डिफरेंशिएशन करिए तो 2y y डैश इक्वल्स टू, ये 0 चला जाएगा एंड माइनस 2ax हो जाएगा। दिस इज द सेकंड, कैंसिल इससे हो जाएगा, तो y y डैश इक्वल्स टू आपका हो जाएगा माइनस का ax। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, राइट। अब आप इसमें देखिए, इसको मैं दोबारा करूंगा, क्यों? क्योंकि दो कांस्टेंट है, इस वजह से आपको दोबारा करना है। तो चलिए करते हैं सेकंड टाइम। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड लग जाएगा। यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, वो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग सेकंड और वी गेट। तो जैसे ही आपने सेकंड में किया तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी कि y डबल डैश, है ना, एंड सेकंड फंक्शन इट मींस y डैश एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इट मींस y डैश इक्वल्स टू, यहाँ पे सिर्फ माइनस a ही उतर के आएगा, है ना। तो आपने इसको क्या लिख दिया, y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस a, यहाँ तक आ गया। एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन। दोस्तों अब इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। या कांस्टेंट अगर आर्बिट्रेरी मुझे दिख रहा है इक्वेशंस में, है ना, तो मुझे वी हैव टू रिमूव इट। कैसे हटेगा वो जरा देखिए। आपके पास थर्ड इक्वेशन एक गिवन है और एक आपके पास सेकंड इक्वेशन भी गिवन है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ax लिखा हुआ है और यहाँ पे a लिखा है। तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको सिर्फ डिवाइड करना है, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि डिवाइड करने से ही तो a गायब होगा, तो कर दीजिए डिवाइड, क्या इशू है, करिए। तो देखिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, थर्ड को ऊपर करता हूँ, सेकंड को नीचे। तो y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस है ना, होल अपॉन, यहाँ पे मैंने लिख दिया y डैश एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस ax। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a से a भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा वो देखिए। तो y से y कैंसिल होगा, y डबल डैश अपॉन y डैश, y डबल डैश अपॉन y डैश, यस और नो, और साथ में प्लस, है ना, प्लस y डैश अपॉन में y आएगा, क्योंकि एक y डैश फिर से कैंसिल हो जाएगा ना, तो इक्वल्स टू 1/x। कुछ ना करिए, एलसीएम लीजिए। चलिए एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जब लिया तो क्या लिखेंगे वो देखिए। तो एलसीएम जब लेंगे तो क्या लिखेंगे, तो y डबल डैश इनटू y प्लस y डैश होल स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू y डैश, और यहाँ पे क्या निकल के आएगा, x निकल के आएगा। तो आप इसको x का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, which implies that x y डबल डैश y, है ना, और प्लस x y डैश होल स्क्वायर और माइनस y डैश इक्वल्स टू 0। तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन था। तो आप इसमें सीखे क्या, आप ये सीखे कि अगर कांस्टेंट है तो आपको वो हटाने के लिए हो सकता है डिवाइड करना पड़े, हो सकता है आपको अलग से कुछ मल्टीप्लाई करना पड़े, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको वही समझना है कि अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 गिवन है तो 2 टाइम डिफरेंशिएशन, अगर 1 है तो 1 टाइम डिफरेंशिएशन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा है वो आपको होमवर्क में करना है। जी हाँ, आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करिएगा और आप अपने सॉल्यूशंस आप मुझ तक टेलीग्राम तक आप जरूर पहुंचाइएगा। तो दोस्तों ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के जरूर मिलेंगे, है ना। मैं ये चाहता हूं कि आप अनसॉल्व पेपर उठाइए, डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी बोर्ड में आए हों आप एक रजिस्टर में आप 1 2 3 करके आप उसको नोट करिए। ईयर वाइज 2010 से 2020 तक या 2012 से 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे बोर्ड एग्जाम में वो सारे क्वेश्चंस आप रजिस्टर में लिखिए और आप 1 to 1 उसको सॉल्व भी करते चलिए। कल हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, आज का यहाँ पे पार्ट 1 था और आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो कैसा लगा सेशन दोस्तों, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा
और आप अपने घर में पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और तब तक के लिए नमस्कार।